मुल्क में कोरोना वबा फिर जोर पकड़ने लगी। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मजीद 39 अमवात, 2783 केसेस रिपोर्ट। मुस्बत कोरोना केसेस की शरह 5.65% की सतह पर पहुंच गई। कराची में वायरस का तेज फैलाव रोकने के लिए हुकूमत मुतहर्रिक। कोरंगी के 3 यूसीज में 26 जुलाई तक स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया। केसेस में इजाफे पर पंजाब में गुजरांवाला के हाई रिस्क एरियाज भी मौजूद। 24 जुलाई तक स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। पेशावर के 3 मुतासरा इलाकों में भी स्मार्ट लॉकडाउन। मजहबी, सियासी और सकाफती इज्तिमात पर मुकम्मल पाबंदी आयद। दौरा इंग्लैंड में पाकिस्तान की पहली कामयाबी। पहले टी20 में मेजबान टीम को 31 रन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 6 विकेटों के नुकसान पर रिकॉर्ड 232 रन बनाए। कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने 150 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप कायम की। बाबर आजम ने 85 और मोहम्मद रिजवान ने 63 रन की धुआंधार इनिंग्स खेली। लिविंगस्टोन की सेंचुरी किसी काम न आई। इंग्लिश टीम जवाब में 201 रन पर ढेर हो गई। शाहीन आफरीदी के 3 शिकार, मैन ऑफ द मैच करार। कौमी टीम को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। मुल्क में महंगाई का सुनामी। आटा, चीनी और घी की कीमतों में होशरुबा इजाफा। चीनी 17 रुपए और 20 किलो आटे का थैला 150 रुपए महंगा। फी किलो घी की कीमत 90 रुपए तक बढ़ा दी गई। के इलेक्ट्रिक ने भी आस्तीनें चढ़ा ली। माहाना और सहमाही फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली 6 रुपए 52 पैसे महंगी करने की अर्जी डाल दी। नेपरा 28 जुलाई को समाप्त करेगा। अफगानिस्तान की सूरत हाल का जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहराना शदीद नाइंसाफी है। वज़ीर आज़म ने अफगान सदर अशरफ गनी के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। वस्ती और जनूबी एशियाई राब्ता कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, दुनिया में कोई मुल्क अफगान अमन के लिए सबसे ज़्यादा कोशिशें कर रहा है तो वो पाकिस्तान है। तालिबान को अफगानिस्तान में फतह नज़र आ रही है तो वो अब पाकिस्तान की क्यों सुनेंगे। जब अफगानिस्तान में 1.5 लाख नेटो अफवाज मौजूद थी उस वक्त तालिबान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाना चाहिए था। अफगानिस्तान के पाकिस्तान पर दरअंदाजी के इल्जामात बेबुनियाद करार। DGISI ने ताशकंद में सहाफियों से गुफ्तगू में कहा, दहशतगर्दी के सारे मराकज़ अफगानिस्तान में हैं। दरअंदाजी अफगानिस्तान से हो रही है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन का ख़्वाह है। हमारे नौजवानों को पाक अफगान बॉर्डर पर निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे इल्जामात लगते रहे तो हालात बेहतर नहीं हो सकते। अफगानिस्तान की बिगड़ती सूरत हाल। पाकिस्तान से मदद के लिए अमरीका के राब्ते। आर्मी चीफ से अमरीकी नाज़िमुल उमूर की मुलाकात। इलाकाई सिक्योरिटी और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर गुफ्तगू। एंजेला एगलर ने अफगान अमल में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, पाकिस्तान अमरीका से बाहिमी राब्ते बरकरार रखने का ख्वाह है। अमरीकी नुमाइंदे खुसूसी ज़ल्मे खलीलजाद ने ताशकंद में वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की। वज़ीर ख़ारजा ने वाज़ेह कर दिया कि अफगानिस्तान के मुस्तक़बिल का फ़ैसला अफगान अवाम करेंगे। इलेक्शन से कबल आज़ाद कश्मीर में सियासी गहमा गहमी उरूज पर। वज़ीर आज़म आज आज़ाद कश्मीर का 1 रोज़ा दौरा करेंगे। बाग में जलसयाम से खिताब करेंगे। दौरे के दौरान मुजफ्फराबाद, भिंबर और मीरपुर भी जाएंगे। PTI के मरकजी कायदीन भी वज़ीर आज़म के हमरा होंगे। नवाज शरीफ को इक़्तिदार से एक साजिश के तहत हटाया गया। उन पर झूठे मुकदमा दर्ज किए गए। नवाज शरीफ को हराने के लिए आप इलेक्शन चोरी करते हैं। अगर जुलाई में धुंध ना छाई तो इलेक्शन मुस्लिम लीग नून जीतेगी। मरियम नवाज का आज़ाद कश्मीर में जलसे से खिताब। कहा, नून लीग अब वो पुरानी जमात नहीं रही। इलेक्शन चोरी करने की कोशिश की तो इमरान खान का बहुत बड़ा नुकसान होगा। नून लीग की तनकीद पर शहबाज गिल का जवाबी वार। कहा, कश्मीर में खड़े होकर भारतीय बयानिए की तशहीर शर्मनाक है। सज्जन जंदाल से मिलने वाले किस मुंह से कश्मीरियों से वोट मांग रहे हैं। 25 जुलाई का सूरज तहरीक इंसाफ की फतह का होगा। असद उमर बोले, मोदी के हाथ खून से रंगे हैं। नवाज शरीफ ने काबीना को नहीं, मोदी को शादी पर बुलाया। वजीर आजम भारत की आंखों में आंखें डालकर बात कर रहे हैं। हज के लिए आज़मीन की मक्का मुकर्रमा आमद का आज से आगाज़। मनासिक हज की अदायगी के लिए आज़मीन हज के काफ़िले इस्तकबालिया पॉइंट्स पर पहुँचना शुरू। खुसूसी बसों के ज़रिए मक्का मुकर्रमा ले जाया जाएगा। आज़मीन को 8 ज़िलहज को नमाज ज़ोहर से कबल मिना पहुँचाया जाएगा। इस बार कोरोना की वबा के सबब 60,000 महदूद मकामी आज़मीन को हज की अदायगी की इजाज़त दी गई है।
और कराची के इलाके गुलशन इकबाल में मुबैना पुलिस मुकाबला, फायरिंग का तबादला, 4 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल, असलहा और मसरूका सामान बरामद। गिरफ्तार मुलजिमान एहसास प्रोग्राम दफ्तर डकैती में मुलव्वस थे। मुलजिमान ने 2 जुलाई को एहसास प्रोग्राम के दफ्तर से 12 लाख रुपए लूटे। शनाख्त CCTV फुटेज से की गई।